क्या आपने कभी सोचा है पूजा शर्मा अचानक से टीवी इंडस्ट्री से गायब क्यों हो गई? जो एक्ट्रेस एक टाइम पे टीवी पे राज करती थी एज ए द्रौपदी, जिन्होंने सिर्फ 3 टीवी शो से ही अपनी ऐसी पहचान बनाई है जहां तक पहुंचने में लोगों की आधी लाइफ निकल जाती है। पूजा शर्मा, जिनकी आवाज का जादू, शब्दों का ठहराव, डायलॉग डिलीवरी और उनकी आईज में दिखाई देती उनकी एक्टिंग की डीपनेस, सब कुछ उनकी मेहनत का जादू है। लोग उन्हें महाभारत की द्रौपदी से पहचानते हैं। उन्होंने महाकाली शो में भी माता पार्वती का रोल प्ले किया था। दोनों शो से फेमस हुई पूजा शर्मा अचानक से टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गई। अब वो किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन रही एंड वो एक्टिंग से भी दूर है। इसके पीछे का आखिरकार कारण क्या है? क्योंकि पूजा तो काफी अच्छी एक्ट्रेस थी। उनकी एक्टिंग देखकर लोगों को लग रहा था कि अब वो हर बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जो उन्होंने दमदार एक्टिंग की थी एज ए द्रौपदी इन महाभारत, तो लोगों को यही लग रहा था कि उनको अब बॉलीवुड से भी ऑफर आएंगे। लेकिन पूजा एकदम से गायब हो जाती हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट पूजा शर्मा। उससे पहले उनका एक छोटा सा बैकग्राउंड। सो पूजा शर्मा वाज बोर्न इन 12 फेब 1989 इन दिल्ली। वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हैं। पूजा जब कॉलेज में थी ना, उसी वक्त से उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था। पूजा शर्मा ने अपना पहला टीवी डेब्यू किया था 2005 में जूम टीवी से। उसमें उन्होंने एंकरिंग की थी। उठा रही है नारा सुष्मिता सेन से और इसकी वजह है निशा का शोले का एक गाना। उसके बाद 2006 में उन्होंने फेमिना मिस इंडिया में भी पार्टिसिपेट किया था और वो टॉप 10 फाइनल में भी सेलेक्ट हो गई थी। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की और काफी सारे एड्स भी किए। उसके बाद 2012 में उन्हें स्टार प्लस का शो तेरी मेरी लव स्टोरी में कास्ट किया गया, जिसमें उन्होंने सीमा की बहन का रोल प्ले किया था, बट इसमें उन्होंने कुछ ही एपिसोड में काम किया। उसके बाद 2013 में उन्होंने किया स्टार प्लस का मोस्ट पॉपुलर शो महाभारत, जिसमें उन्होंने द्रौपदी का रोल प्ले किया था। इस शो से पूजा शर्मा रातों रात फेमस हो गई थी। उन्होंने द्रौपदी का रोल प्ले ही नहीं किया बल्कि उस रोल में जीने लगी थी। इसमें उनकी दमदार एक्टिंग ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था। ऑडियंस का ये भी कहना था कि द्रौपदी का रोल पूजा शर्मा से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता था, पर सच तो यह है कि पूजा ये रोल करना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने बताया महाभारत शो के ऑडिशन के लिए जब कॉल आया तब उन्होंने इस बात को मजाक में उड़ा दिया था। वो इस रोल को करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। उनका कहना था कि वो किसी माइथोलॉजिकल शो का हिस्सा नहीं बनना चाहती। इसी वजह से कॉल उठाते ही उन्होंने बोल दिया कि मैं कल आऊंगी कहकर ऑडिशन की बात टाल दी। लेकिन मेकर्स ने उन्हें ऑडिशन के लिए लास्ट डे बोलकर उन्हें इंसिस्ट किया और वो फाइनली ऑडिशन देने चली गई। जब उन्हें द्रौपदी का डायलॉग बोलने के लिए कहा गया था तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जब उन्होंने द्रौपदी का कॉस्ट्यूम पहनकर डायलॉग बोला तो शी इज वेरी एक्साइटेड एंड उन्हें रियल लाइफ में ये एहसास हो गया कि द्रौपदी के रोल को वो बहुत अच्छे से कर सकती हैं एंड वो द्रौपदी के रोल के लिए सेलेक्ट भी हो गई। मैं कॉलेज में थी तो मुझे एंकरिंग के ऑफर्स आए, फिर मुझे जूम मिला, फिर मैंने काफी वक्त फिर एड्स ऑफर हो गए, एड्स किए एंड देन अगेन उसी ट्रैजेक्टरी में आगे चलते चलते सडनली मुझे ये शो ऑफर हुआ। मुझे ऑडिशन कॉल आया, मतलब ये कैसा, मतलब माइथो शो से स्टार्ट करूँ मैं अपना एक्टिंग करियर। फिर मुझे उन्होंने बोला कि नहीं आप ऑडिशन के लिए आओ, तो मैंने थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करने की कोशिश की कि नहीं मैं कल आती हूँ, ऊपर से लास्ट डे आप आ जाइए। आई वेंट देयर एंड देन पूरा हेयर मेकअप आउटफिट के अंदर ऑडिशन हुआ। सो आई थिंक द ट्रांजिशन फॉर मी हैपेंड देयर एंड देन। जब वो आउटफिट पहनी, वो हेयर एंड मेकअप हुआ, वो लुक आई, तो एकदम सडनली लगा कि मैं ऐसे भी लग सकती हूँ। मुझे ऑफर हुआ, पहले मैंने ऑडिशन किया और ये रोल मुझे मिला, तो एक एक्साइटमेंट थी कि चलो द्रौपदी करेंगे एंड ऑल दैट। तो उसके बाद शूटिंग सेट पे आके उन्हें बस 3 दिन का टाइम लगा था अपने रोल्स को समझने के लिए एंड ये शो 2013 से 2014 तक चला था। वैसे इस शो का चीरहरण वाला एपिसोड तो सबसे फेमस एपिसोड माना जाता है। उसे शूट होने में 20 दिन का टाइम लगा था एंड पूजा शर्मा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि द्रौपदी का रोल करना उनके लिए कितना चैलेंजिंग था। पहले दिन ही चैलेंज कर दिया था आपने, क्योंकि आपने वो 20 फुट का अग्निकुंड बनाया था और मेरी एक स्पेशल क्वालिटी है कि मैं सीढ़ियां बिना नीचे देखे उतर नहीं सकती। नीचे आना था और वो पूरा ट्रेल था एंड देयर वर लाइक सम 4 स्ट्रॉन्ग फैंस ऑन मी एंड आई वाज इन दिस फ्लिमजी आउटफिट। सब लोग तो शॉल और स्वेटर पहन के बैठे थे, हम नवंबर की सर्दी में शूट कर रहे थे और फिर आपने बोला ये सीढ़ियों में नीचे क्यों देख रही है हर बार, यू कांट लुक डाउन एंड आई सेड सर मैं सीढ़ियों से नीचे देखे बिना उतर नहीं सकती। उसके बाद 2014 के एंड में ही पूजा ने बिग मैजिक के शो अजब गजब घर जमाई में कास्ट की गई। उसमें उन्होंने लक्ष्मी का कैरेक्टर प्ले किया था। 2015 में वो स्टार प्लस के ही शो में दोस्ती यारियां मनमर्जिया में नजर आई थी। उसमें उनका कैमियो रोल था, मतलब वो उसमें लीड रोल या कोई ऐसी सपोर्टिंग रोल नहीं था। थोड़ी देर के लिए वो एज अ गेस्ट आई थी। अब आता है 2017 और फिर से वो करती हैं कलर्स टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो महाकाली। उसमें उन्होंने माता पार्वती का रोल प्ले किया था। उस रोल में भी ऑडियंस ने पूजा को काफी पसंद किया था। ये शो 2017 से 2018 तक चला था। 2018 के बाद से पूजा शर्मा टीवी इंडस्ट्री से गायब हो गई। दरअसल वो गायब नहीं हुई, उन्हें बायकॉट कर दिया गया। आज मैं आपको सच बताती हूँ पूजा शर्मा की गायब होने की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि टीवी इंडस्ट्री एंड बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे काम करता है, स्पेशली फीमेल
एक्ट्रेस के लिए बहुत अलग तरीके से वर्क करता है। इंडस्ट्री हमेशा टैलेंट को रिवॉर्ड नहीं करती, कभी कभी तो टैलेंट को पनिश भी करती है। जैसा कि आप माइथोलॉजिकल शो या ग्रंथ पर बने शो में रोल प्ले कर देते हो तो फिर आप टाइपकास्ट हो जाते हो। फिर अगर आपको रोल्स ऑफर होंगे तो ऐसे ही होंगे। अगर आपने देवी का रोल अच्छे से कर लिया तो प्रोड्यूसर भी आपको उसी टाइप से रोल ऑफर करेंगे। प्रोड्यूसर सोचने लगते हैं ऑडियंस तो इन्हें देवी के रोल में देख चुकी है तो इनसे मॉडर्न रोल कैसे करवाएं, और इस सोच के चक्कर में उनके लिए नए रोल्स बैन हो गए हैं। जितना हमने पूजा को देखा है वो डिफरेंट रोल्स करना पसंद करती है या फिर चैलेंजिंग रोल करना पसंद करती है। और सबसे अजीब बात पता है क्या है, जिस इंडस्ट्री ने उनकी परफॉर्मेंस पे तालियां बजाई थी उसी इंडस्ट्री ने उनसे मुंह मोड़ लिया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम कर दिया। पूजा अपने ही एक्सीलेंस का शिकार बन गई। इस ट्रू जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। ये भी याद रखिए उन्होंने इंडस्ट्री का कोई गेम नहीं खेला, ना ही वो स्पॉटलाइट के पीछे भागी और ना ही रोल्स के लिए किसी के पैर पकड़े। और जब आप बोलते हो ना कि इंडस्ट्री में लोग आपको भूल जाते हैं तो इसमें सिर्फ इंडस्ट्री की गलती नहीं है, हम ऑडियंस भी जिम्मेदार है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। एक मोमेंट में किसी को आइकॉनिक बोलते हैं और अगले ही मोमेंट में उसका नाम भी याद नहीं रहता। हम कहते हैं हमें क्वालिटी चाहिए लेकिन देखते हैं बस क्वांटिटी, बिना सेंस के शो, और असली एक्ट्रेस को इग्नोर कर देते हैं। जो एक्ट्रेस दिल से काम करते हैं उनको छिपा देते हैं और जाके वीडियो का लॉक ट्रेंड करते हैं। इंडस्ट्री प्रॉब्लम के साथ साथ ये ऑडियंस प्रॉब्लम भी है। आप सोच रहे होंगे ऐसा भी हो सकता है कि पूजा खुद ही एक्टिंग नहीं करना चाहती हो। ये पॉसिबल है बट दिल पे हाथ रख के सोचो, क्या कोई जो इतने पैशन से परफॉर्मेंस करता है वो एक्टिंग छोड़ना चाहेगा? हमने जितना प्यार पूजा शर्मा को महाभारत में एज द्रौपदी या महाकाली में माता पार्वती को दिया था, अगर हम उतना ही प्यार पूजा के मॉडर्न रोल को भी देते तो वो आज भी किसी शो का हिस्सा होती। क्या आप पूजा शर्मा को वापस से स्क्रीन पर देखना चाहते हो? क्या आप चाहते हो कि वो फिर से किसी पावरफुल रोल में नजर आए? तो कमेंट में बताइए। उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को छोड़ा नहीं, उन्हें हमने देखना बंद कर दिया है। बट पूजा सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट एंड रील शेयर करती रहती है। हम भी जल्दी चाहेंगे कि उन्हें जल्दी से टीवी स्क्रीन पर देख पाए क्योंकि वो बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं। पूजा शर्मा का रोल कौन सा सबसे बेस्ट लगा था, द्रौपदी या माता पार्वती का? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।